गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आनंद सिंह, आपका साथी, आपका दोस्त। मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पीएस आनंद सिंह तोमर में स्वागत करता हूं, एक नए टॉपिक के साथ में प्रिज्म। और इस टॉपिक में मैं प्रिज्म की डेफिनेशन बताऊंगा। इसके द्वारा इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है n = sin del m प्लस a/2 sin a/2, इसका डेरिवेशन बताऊंगा और एक या दो न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा मैं। तो चलते सबसे पहले प्रिज्म की डिफिनेशन की तरफ कि प्रिज्म है क्या। प्रिज्म इज ट्रांसपेरेंट मीडियम मेड बाय ग्लास, हैव टू लेटरल सरफेस, हैव टू रिफ्रैक्टेड सरफेस। मतलब कि प्रिज्म वो समांग पारदर्शी माध्यम है। प्रिज्म ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि ग्लास का बना होता है और जिसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, दो लेटरल सरफेस होते हैं, दो रिफ्लेक्टेड सरफेस होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि प्रिज्म एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें किसी लाइट रे का दो बार रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है। किसी भी लाइट रे का 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि यहां पर दो लेटरल सरफेस है, दो रिफ्रैक्टेड सरफेस है। ओके, तो डिफिनेशन हम एक लाइन पे लिख सकते हैं। प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल विद फ्लैट पॉलिश्ड सर्फेसेस दैट रिफ्लेक्टेड लाइट। मतलब कि किसी भी लाइट रे को रिफ्लेक्टेड करने के लिए हमें पॉलिश सरफेस की जरूरत होती है। और ये पॉलिश सरफेस कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल से बना होता है, ग्लास से बना होता है। ठीक है ना। तो इसका ये मतलब हो गया कि प्रिज्म के द्वारा हम किसी भी लाइट का रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। और यहां पर पॉलिश्ड सरफेसेज है, सरफेसेस का मतलब दो सरफेसेज है यहाँ पे, तो इसका मतलब दो बार यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा प्रिज्म के द्वारा किसी भी लाइट रे का। ओके, तो समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। अब हम चलते हैं इसके इंडेक्स फार्मूले की तरफ। और इंडेक्स फार्मूला जो होता है प्रिज्म का, वो मिनिमम डिविएशन कंडीशन में निकाला जाता है। जो प्रिज्म की मिनिमम डिविएशन कंडीशन होती है, उस कंडीशन पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला निकालते हैं। ओके, तो हम अब निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फार्मूला बाय प्रिज्म इन मिनिमम डिविएशन कंडीशन। अब प्रिज्म की मिनिमम डिविएशन कंडीशन क्या होती है, तो ये जान लेते हैं कि इसमें होता क्या है। कि जैसे यहां पे फिगर में देखते हैं हम, सबसे पहले ये प्रिज्म है एबीसी। व्हाट इज ए? इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। ए जो है प्रिज्म का एंगल है, प्रिज्म का कोण है। यहां पे देखिए ये ए बी, ये एक लेटरल सरफेस हो गया जिसको हम रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलेंगे, पहला रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा। एसी इस प्रिज्म का दूसरा रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा। पहला अपवर्तक पृष्ठ ए बी और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ एसी। ओके, कोई भी लाइट रे पी क्यू ए बी पर इंसिडेंट होती है और ये नॉर्मल है एम एन। जब लाइट रे पी क्यू ए बी पर इंसिडेंट होगी, आपतित होगी, तो नॉर्मल और ए बी के पॉइंट क्यू पर इंसिडेंट होती है। अब देखिए बच्चों कि ये जो बाहर का मीडियम है ये एयर है और ए बी के अंदर मतलब प्रिज्म ग्लास है। तो जाहिर है कि जो लाइट रे है वो रेयरर से डेंसर में जा रही है। तो जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और नॉर्मल की तरफ बेंड होकर पीक्यू जो रे होगी वो निकल जाएगी ऐसे बीसी के पैरेलल क्यू आर डायरेक्शन में। और क्यू आर क्या हो जाएगी? इस सरफेस के लिए रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो जाहिर है कि एम एन और पीक्यू के बीच का जो एंगल होगा आई, वो इंसिडेंट एंगल होगा। ओके, और नॉर्मल एम एन और क्यू आर जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच का एंगल ये आर जो एंगल होगा ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। ओके, अब ये लाइट रे क्यू और जब एसी सरफेस में, एसी में इंसिडेंट होगी, तो अब एक नॉर्मल और खींच लेते हैं, यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं एल टी नॉर्मल। अब ये क्यू आर रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जब निकलेगी तो डेंसर से रेयरर में जाएगी,
तो जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर जाती है। मूव फार द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो नॉर्मल से जब दूर जाती है तो इस तरह से निकल जाती है, ये देखिए निकल गई। ठीक है, तो अब ये इमर्जेंट रे, इसका नाम क्या होगा, जो निकल रही है लाइट रे उसका नाम होगा इमर्जेंट रे। अब इमर्जेंट रे और ये नॉर्मल, इसके बीच का एंगल क्या होगा, आई डैश। ओके, अब मैं बताता हूं आपको कि मिनिमम डिविएशन कंडीशन क्या होती है। मैं मिनिमम डिविएशन ऑफ कंडीशन जो है प्रिज्म की इस फार्मूले के लिए बताऊंगा कि इस फार्मूले में कैसे इसको यूज करना है। ओके, तो देखिए जो मिनिमम कंडीशन होती है डिविएशन की प्रिज्म के द्वारा, उसमें यह होता है कि पीक्यू रेज AB पर जिस एंगल से इंसिडेंट होती है उसी एंगल से AC से बाहर निकलती है। तो दैट्स मीन यहां पर PQ नॉर्मल के साथ में आई एंगल बना रही है, तो यहां पर जब बाहर निकल रही है तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, आई डैश। ठीक है, तो इसका मतलब मिनिमम डिविएशन कंडीशन जो है प्रिज्म की, उसमें आई डैश आई के इक्वल हो जाएगा। दैट्स मीन इमर्जेंट रे एंगल एंड इंसिडेंट एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे। इमर्जेंट एंगल, इसको निर्गत कोण बोलेंगे और इसको आपतित आपतन कोण बोलेंगे। तो आई डैश आई के बराबर हो जाएगा। अब जब आई डैश आई के बराबर होगा तो आर डैश भी आर के बराबर होगा। और इस कंडीशन में ये जो डिविएशन एंगल होता है, एक्चुअली डिविएशन एंगल कैसे फाइंड करते हैं, जब इमर्जेंट रे को पीछे खींचा जाए और इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया जाए, व्हेन वी ड्रॉ द इंसिडेंट रे टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड ड्रॉ द इमर्जेंट रे इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बोथ आर रिफ्लेक्टेड रे, बोथ आर रेज इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ए पॉइंट O। मतलब कि जब इमर्जेंट रे को हम पीछे की तरफ खींचते हैं, इंसिडेंट रे को आगे की तरफ खींचते हैं, तो दोनों जो लाइट रेज होती हैं एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करती हैं और इनके बीच का जो एंगल डेल्टा बनता है, ये देखिए ये वाला एंगल, ये जो एंगल डेल्टा बनता है, ये जो डेल्टा होता है वो एंगल ऑफ डिविएशन होता है। ओके, अब ये एंगल ऑफ डिविएशन जब आई डैश की इक्वल आर डैश की इक्वल होगा तो मिनिमम डिविएशन एंगल यहां पे प्रोड्यूस होगा। तो डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एम को, और डेल्टा एम को क्या बोलेंगे, मिनिमम डिविएशन एंगल। एम का मतलब मिनिमम हो गया। ओके, तो ये समझ में आ गया कि क्या होती है कंडीशन मिनिमम डिविएशन ऑफ प्रिज्म की। ओके, अब इसी से हम बनाएंगे फार्मूला किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ओके, तो चलते हैं। इन ट्रिंगल OQR, OQR फिगर में देख लीजिए, OQR, इस ट्रिंगल में इस एंगल को, एंगल OQR को एंगल 1 लेट कर लेते हैं और एंगल ORQ को एंगल 2 लेट कर लेते हैं और इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे देख लीजिए, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल आई डैश आई है और इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये वाला एंगल होगा, एंगल ये एंगल भी आई हो जाएगा और ये एंगल आर है। जब आई में आर को माइनस करेंगे तो एंगल 1 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए एंगल 1 जो है आई माइनस आर हो गया, ये वैल्यू है एंगल OQR की। बाय द सेम प्रोसेस एंगल 2 निकाल लेंगे। देखिए ये एंगल आई डैश है, इमर्जेंट एंगल। अब इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल जो शीर्षाभिमुख कोण होता है वो होगा ये एंगल आई डैश, और ये है आर डैश। आई डैश में आर डैश को माइनस करेंगे तो एंगल 2 मिल जाएगा। तो एंगल 2 कितना मिल गया, आई डैश माइनस आर डैश, और ये क्या है, एंगल ORQ। तो ये हमने दोनों एंगल फाइंड कर लिए। अब इसके बाद इसी ट्रिंगल में एक चीज और हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो डेल्टा है, मतलब डेल्टा M, एंगल 2 का और एंगल 1 का क्या है, एक्सटर्नल एंगल है, बहिष्कोण है, एक्सटर्नल एंगल है। और जो एक्सटर्नल एंगल थ्योरम होती है उसके हिसाब से डेल्टा M जो है 1 और 2 के सम के बराबर होगा, इक्वल होगा।
तो मतलब यहां पर हम एंगल 1 और एंगल 2 को जब ऐड कर देंगे तो डेल्टा के बराबर हो जाएगा। ओके, अब डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 की वैल्यू क्या है यहाँ से आई माइनस आर, एंगल 2 की वैल्यू क्या है आई डैश माइनस आर डैश, दोनों की वैल्यू रख दिया तो आ गया डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस का आर डैश। ओके, अब करेंगे क्या, आई डैश को इसके साथ में कर देते हैं और माइनस कॉमन करके आर को आर डैश के साथ कर देते हैं तो इक्वेशन फाइंड हो जाती है डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। ये इक्वेशन फाइंड होगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इस इक्वेशन में इक्वेशन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या है आई आई डैश के इक्वल है, आर आर डैश के इक्वल है और जो डिविएशन एंगल है वो मिनिमम डिविएशन एंगल है तो डेल्टा एम हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, डेल्टा की जगह पे डेल्टा एम रख दिया, आई डैश की जगह पे आई रख दिया, आर डैश की जगह पे आर रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डेल्टा एम इज इक्वल टू हो जाएगा आई आई टू आई माइनस आर आर टू आर। तो इक्वेशन क्या बन गई, डेल्टा एम इज इक्वल टू टू आई माइनस टू आर। इसको इक्वेशन फोर्थ लेट कर लिया, मान लिया। अब चलते हैं, एक यहां पर क्वाड्रिलेटरल बनेगा, चतुर्भुज बनेगा। और कौन सा चतुर्भुज बनेगा, इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ई आर। फिगर में देख लेते हैं कौन सा बन रहा है, ए क्यू ई आर, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ए क्यू ई आर, ये क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि आमने सामने की जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180। ओके, अब तो यहां से एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हम एक ट्रिंगल लेते हैं, ट्रिंगल हो जाएगा इन ट्रिंगल क्यू ई आर। कौन सा ट्रिंगल ले लेते हैं, ट्रिंगल लेते हैं इन ट्रिंगल क्यू ई आर। तो कौन सा ट्रिंगल हो गया, क्यू ई आर, ये वाला ट्रिंगल हो गया, ये क्यू ई आर। अब इसमें क्या होगा कि एंगल आर, एंगल ई और एंगल आर डैश, इनका जो सम होगा वो 180 होगा, क्योंकि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एनी ट्रिंगल इस कम्स 180। मतलब कि किसी भी ट्रिंगल के सभी कोणों का योग जो होता है, इंटरनल जो एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है 180 होता है। तो आर प्लस आर डैश प्लस सी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब इस 180 की प्लेस में हम ये लिख सकते हैं ए प्लस ई लिख दिया, राइट कर दिया। अब आर डैश प्लस आर प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस ई हो गया, ई से ई कट जाएगा तो आ गया आर प्लस आर, ई से ई कट गया, इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू 2r आ गया। अब आर की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, ए अपान 2 आ जाएगी। अब इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन कहां पे है, ये यहां पे है, डेल एम प्लस 2i माइनस 2r, ये फोर्थ इक्वेशन है। अब इसमें 2r की प्लेस पे क्या लिख देंगे, a, तो आ जाएगी वैल्यू डेल्टा एम इज इक्वल टू 2i माइनस a। अब यहां से हमें i की वैल्यू निकालनी, अब i की वैल्यू निकालेंगे तो 2i और इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एम प्लस a। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस a अपान 2, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। ओके, अब स्नेल्स लॉ लगा देते हैं बच्चों, आपने पढ़ा होगा स्नेल्स लॉ क्या होता है। स्नेल्स लॉ जो होता है वो इंसिडेंट एंगल की साइन और रिफ्लेक्टेड एंगल की साइन का जो रेशियो होता है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है सेकेंड मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, 1 and 2। तो साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू 1 and 2 हो जाएगा। इसको n2 अपान n1 या n लिख देते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर i की वैल्यू रख देंगे डेल एम प्लस ए अपान 2 यहां से निकाल के इक्वेशन 7 से, और साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2 कहां से, 6 इक्वेशन से, r की जगह पे ए अपान 2 कर देंगे तो साइन आर, आर की जगह पे ए बाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू n2 अपान n1, और n2 अपान n1 की जगह पे n कर देंगे। तो ये फार्मूला आ गया क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला आ गया, n इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए अपान 2 अपान साइन ए अपान 2। ओके, अब जैसे हम इस फार्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है कि डेल एम प्लस ए और एन में दो चीजें दिए रहेंगी, आपको एक चीज निकालना होगा, या तो एन दिया रहेगा, डेल एम दिया रहेगा, ए निकालना होगा।
या फिर ए या डेल एम दिया रहेगा, एन निकालना होगा, या डेल एम और एन दिया रहेगा, ए आपको निकालना होगा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ कि डेल एम इक्वल टू 30 डिग्री कर दे दिया किसी भी न्यूमेरिकल में, और ए दे दिया 60, मतलब कि प्रिज्म का जो एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म वो 60 डिग्री दे दिया। आपको एन निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला सीधे रखेंगे, एन इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए अपान टू अपॉन साइन अपान टू। डेल्टा एम की जगह पे क्या रखना है 30, ए की जगह पे 60 अपान टू अपॉन साइन ए अपान टू 60 अपान टू हो जाएगा। तो ये 60 प्लस 30 90 हो गया, 90 अपान टू साइन 45 हो जाएगा, और ये साइन 30 हो जाएगा 60 अपान टू। तो एन इज इक्वल टू आ गया साइन 45 अपन साइन 30। साइन 40 की वैल्यू 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपान रूट टू, साइन 30 की वैल्यू 1 अपान टू। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1 अपान रूट टू अपान 1 अपान रूट टू, 1 अपान रूट टू यहाँ पे आ जाएगा इसके मल्टीपल में, और 1 अपान टू जो पलट के जाएगा तो 2 अपान 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको अपन 2 अपान 1 कर सकते हैं। तो जब 2 अपान 1 करेंगे, अब अगली लाइन में 2 को लिख दिया रूट टू इंटू रूट टू, तोड़ सकते हैं 2 को, क्योंकि रूट टू इंटू रूट टू 2 होता है। अब रूट टू से रूट टू कट जाएगा तो क्या बचेगा रूट टू। अब एन इज इक्वल टू रूट टू आ गया। अब रूट टू की वैल्यू क्या होती है 1.414। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने दोस्तों बच्चों क्या बताया कि प्रिज्म की डिफिनीशन क्या होती है, और प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और मैंने न्यूमेरिकल भी बता दिया कि इस तरह से आप कोई भी न्यूमेरिकल इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखे होंगे प्रिज्म के बारे में, और मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।